अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? ऑल होप यू आर डूइंग गुड। सो आई एम माजिन, आप कैसे? आपसे उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे। तो जनाब, यहाँ मैं अपनी नेल पेंट दिखाई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, और यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि हमें जाना है अपने मामू जी के घर, और काफ़ी सालों बाद जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है जाना ही नहीं होता और साल हो जाते हैं। तो जनाब, रेडी होने के लिए सबसे पहले कपड़े निकालने थे। कपड़े तो मुझे मिल गए थे, लेकिन मेरा ट्राउज़र कहीं मिसिंग था, ब्लैक ट्राउज़र। तो मैं उसको ढूंढी थी और मैंने पूरा बेड अपना फैला दिया था। वैसे तो मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड और अपनी चीज़ें सही से सँभाल के रखती हूँ, लेकिन कभी-कभी इतना सँभाल के रखती हूँ कि मुझे खुद नहीं मिलता, और यही हुआ कि वो कबर्ड में इस्त्री हुआ हुआ हैंग हुआ हुआ था और मैं सब कुछ फैला चुकी थी। ख़ैर, मैंने ऐसे फैलावा छोड़ा, मैंने बोला आके मैं समेटूँगी क्योंकि अभी जल्दी-जल्दी जाना था हम लोगों को। और दिस इज़ माय दुपट्टा फॉर द डे। शर्ट आप देख चुके हैं, और उसके बाद हमने निकालना था स्कार्फ़। देखें कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखा होता है। मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड करके चीज़ें रखती हूँ अपनी, सब सँभाल के तरीके से प्रॉपर। तो कभी-कभी इतना सँभाल के रखती हूँ मुझे मिलता नहीं, तो ये मैं ऐसे करके फ़ोल्ड करके इस पे रिबन लगा के अपने सारे जितने भी स्टॉलर हैं वो सब रखती हूँ। तो यहाँ मैंने स्टॉलर निकाल लिया था अपना, ये तो ये थोड़ा मैच हो रहा था, मैंने ये निकाल लिया। उसके बाद हुए रेडी। शर्ट की स्लीव्स थोड़ी खुली-खुली हैं तो ऊपर करने में हाथ नज़र आएँगे, इसलिए हम ये स्लीव्स पहनेंगे, और हम स्लीव पहन चुके हैं, इससे हमारे हाथ नहीं ही नज़र आएँगे। देख सकते हैं कितना भी हाथ ऊपर नीचे करें हम, क्योंकि मूवमेंट तो होती है, और हम अपने आप को कवर रखते हैं रेस्ट तक। तो जनाब, मैंने निकाल लिया अपना ये छोटू-सा क्लच, क्योंकि मुझे बड़े बैग नहीं पसंद, और शायद मैंने बड़े बैग ख़रीदे भी नहीं हैं काफ़ी सालों से, क्योंकि मुझे कुछ कैरी करना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, वरना फ्री चलूँ मैं, ऐसा फ़ील होता है मुझे। शॉपिंग पे भी जाती हूँ, जितनी शॉपिंग कर लूँ मैं नहीं पकड़ती, ये इससे पहले भी मैंने शायद आपके साथ शेयर किया था। तो चलें देखते हैं इस क्लच में क्या-क्या निकलता है। तो इस क्लच में मेरे थोड़े से पैसे हैं, चिल्लर, जो कि आपको चिल्लर बाज़ारी नज़र आते हैं, लेकिन अक्सर औकात पे ये बड़े ज़रूरत पड़ते हैं जब आपके पास चेंज ना हो या कुछ भी। खैर, साथ मैचिंग की चप्पल निकाली, और सब कुछ निकालने के बाद अब बारी है हमारे तैयार होने की। तैयार होने में सबसे पहले ग्रे मास्क का थोड़ा-सा ये बेस लगाया, जो कि मेरी स्किन को बिल्कुल सूट नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने लगा लिया था। बस इसके बाद मैं पाउडर भी नहीं लगा सकती, और साथ ये शेड लगाया था जो कि मेरे ड्रेस के साथ थोड़ा-सा जा रहा था। डार्क तो मैंने लाइट-लाइट सा लगा लिया था। फिर मैंने निकाली नेल पेंट, मैंने नेल पेंट निकाली जाए, तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, आके रब करनी पड़ेगी नमाज़ के लिए, इसलिए हमने छोड़ा और हम तैयार हुए। ले जी, ट्रांज़िशन हो गई कंप्लीट, और हम निकल गए अपनी मंजिल की जानिब। तो जनाब, जाने से पहले कुछ लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि खाली हाथ किसी के घर नहीं जाते। फल, फ्रूट, मिठाई, केक, जो भी चाहें, आइसक्रीम, वो लेके जाते हैं। सो फाइनली हमें ऑर्डर आया कि हमने लेना है केक। आई सेड ओके। हम उतरे और हमने इसमें से केक सेलेक्ट किया, और केक सेलेक्ट कर लिया। हमारा केक हो रहा था पैक, जब तक मैंने बोला आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं, और अब दिखाते हैं आपको वो केक जो हमने लिया था। तो ये केक हम पैक करवा रहे थे। ले जाने से एक बड़े ही मज़े का वाक़या सुनाती हूँ। हुआ ये था, वी वर नॉट यूज्ड टू गो एनीबडीज़ होम ऑन ईद। तो हम लोग ईद पे किसी के घर नहीं जाते थे। एक बार हमने डिसाइड किया कि हम जाएँगे, फ्री डे था, तो फिर हम लोग निकलने लगे। जैसे ही हम लोग नीचे उतरे हैं, बाबा ने बोला, "खाली हाथ नहीं जाना, कुछ लेके जाना।" पहले तो हम लोगों ने एक-दूसरे की शक्लें देखी, हम तो बच्चे हैं और ईद मिलने जा रहे हैं भई मामू खाला के घर। ख़ैर, कुछ ओबीडिएंट बच्चे होने के नाते हम खाली हाथ नहीं गए, हम सबके घर फ्रूट, मिठाई जो भी लेके गए थे, लेके गए थे। ख़ैर, वो फर्स्ट एंड लास्ट ही ईद थी, उसके बाद हम किसी के घर जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं ईद पे, तो हमारा निकलना मुश्किल होता है। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, हमने वहाँ खाना-वाना खाया, बहुत सारी बातें की, और फिर वापस आ गए। लिटरली मेरी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बहन-भाइयों से मिलकर, इनका लेवल ही अलग होता है। शायद आप लोगों की मॉम भी होती होंगी, क्योंकि ससुराल कितना भी अच्छा हो, मैके का कोई मुकाबला नहीं होता। घर आके मेकअप के नाम पे जो एक स्टिक लगा के गई थी, वो रिमूव की। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।